अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.1 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स साइंस सब्जेक्ट जो है। ओके जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें से बताना है हमने रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो सबसे पहले हम रैशनल और इरेशनल को फाइंड करने के पहले हम देख लेते हैं कि ये रैशनल और इरेशनल होते क्या हैं। तो हम पहले इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चे, इरेशनल और रैशनल को समझने से पहले हमें रियल नंबर्स जो है हम उसको देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या चीज़ होती है। हमारे पास एक टर्म आती है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, उन्हें हम देखते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, अब पॉजिटिव नंबर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू सो ऑन ऐसे। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर्स में क्या हो सकता है, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसे नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो वाले एलिमेंट्स हो सकते हैं, ज़ीरो जो है ज़ीरो हो सकता है खाली। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास रूट्स में जैसे वैल्यूज़ होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, इस तरह की जो वैल्यूज़ है ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं रियल नंबर्स के अंदर। और इसके अलावा जैसे पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं हम, 2.3, 7.5, इस तरह पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ भी हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा फ्रैक्शंस में जैसे 5/2 हमने लिख दिया, 3/7 लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो क्या होता है रियल नंबर्स के अंदर आती हैं, जैसे पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ज़ीरो होगी, ये अंडर रूट में होगी वैल्यूज़, पॉइंट्स में होगी हैं, और फ्रैक्शंस में जैसे वैल्यूज़ हमारे पास है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो क्या होती है रियल नंबर्स के अंदर शामिल होती हैं। अब इस रियल नंबर को मज़ीद आगे दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया होता है। इसके अंदर दो पार्ट्स इसके अंदर आते हैं, एक आता है हमारे पास रैशनल और दूसरा आता है इरेशनल। अब रैशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या है हम वो देखते हैं यहाँ पे। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q की शेप में लिखा जा सके। ठीक है, अब P और Q क्या चीज़ है इसके अंदर, P और Q बोथ आर इंटीजर्स। P और Q क्या हो सकते हैं इसके अंदर, इंटीजर्स। ठीक है, अब P और Q क्या है इसके अंदर, ये इंटीजर्स हैं दोनों। ठीक है, इसके लिए कंडीशन होती है, ये जो Q है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ये Q की जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब जैसे P क्या है, ये भी इंटीजर है, और Q क्या है, वो भी इंटीजर, यानी कि प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है वैल्यूज़। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो नीचे जो Q है वो क्या है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q की शेप में ना लिखा जा सके। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। जैसे इनकी वैल्यूज़ होती हैं √3 हो गया, ठीक है, √2 हो गया, √5 हो गया। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम P/Q की शेप में नहीं लिख सकते, और इनका जो आंसर्स हैं जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो वो एक प्रॉपर तरीके से आंसर सही नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं।
अब ये वाली चीज़ें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने बतानी है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा जो है वो रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब ये पहला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल में भी दिया था √3, जैसे वो क्या है इरेशनल है। तो यहाँ पे मैंने पूछा √3 बताइए रैशनल है या इरेशनल, तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके अलावा 1/6 लिखा हुआ है, तो 1/6 देखिए ये P/Q की शेप में लिखा हुआ है, तो सिंपल इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी पाई लिखा हुआ। अब पाई देखें जी, पाई की जो वैल्यू होती है ये फिक्स्ड होती है। जैसे अक्सर हम इसकी वैल्यूज़ को देखें तो पाई की जो वैल्यू होती है आमतौर पे वो होती है हमारे पास 22/7। अब बच्चे कह सकते हैं जी कि 22/7 जो है ये तो P/Q की शेप में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर जो है वो प्रॉपर नहीं आता, ये कि अप्रोक्सीमेटली आंसर होता है। ये जो वैल्यूज़ है, जैसे फिक्स्ड वैल्यूज़ जो भी होती हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये सारी इरेशनल के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये पाई जो है ये भी फिर हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो देखिए जी 15/2 जो है हमारे पास, ये हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि P/Q की शेप में लिखा हुआ है। 7.25। अब 7.25 को देखिए, अगर इसको हम सोल्व करते हैं, पॉइंट ख़त्म करके इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास एक सही आंसर इसका मिलता है, हमें प्रॉपर आंसर मिलता है डिवीजन में। तो ये जो हमारे पास होगा ये भी रैशनल नंबर होगा। उसके बाद देखिए 6 वाला जो पार्ट है हमारे पास, इसमें लिखा √29। अब √29 को अगर हम सोल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो अनलिमिटेड और चलती जाती है। ठीक है, इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उससे डिस्कस करेंगे।